दोस्तों, गोवा सुनते ही आंखों के सामने लहराता समंदर, सुनहरी रेत और नारियल के पेड़ों की छांव तैरने लगती है। भारत का वो टूरिस्ट प्लेस जो सदियों से देशी विदेशी सैलानियों का दिल चुराता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से गोवा को लेकर सोशल मीडिया पर एक अजीब सा शोर मचा है। कुछ लोग वीडियो बनाकर तस्वीरें शेयर करके चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि गोवा खाली हो गया है, बीच सूने पड़े हैं, टूरिस्ट गायब है, गोवा का जादू खत्म हो चुका है। इन दावों के साथ तड़का लगाया जा रहा है कि टैक्सी माफिया, आसमान छूते होटल के दाम और स्थानीय लोगों का कथित गलत व्यवहार गोवा से सैलानियों को भगा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये दावे सच है या फिर ये सोशल मीडिया की कोई साजिश है जो गोवा की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पहले बात करते हैं उन वायरल वीडियोज की जो गोवा के खाली बीच दिखाकर हंगामा मचा रहे हैं। एक्स पर कुछ यूजर्स ने वीडियो पोस्ट किए जिसमें गोवा की मशहूर सड़कें और बीच खाली नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 10 साल पहले गोवा की सड़कें पैर रखने की जगह नहीं देती थी और आज खाली सड़कें, गायब टूरिस्ट। तो कुछ ने टैक्सी माफियाओं की कहानी सुनाई कि कैसे विदेशी पर्यटकों को लूटा गया, कैसे चंद किलोमीटर के सफर के लिए 1600 से 1800 रुपए वसूले जाते हैं। होटल के दामों को लेकर भी शिकायतें हैं। कुछ ने कहा गोवा में 4 रात का खर्च अब बाली, क्रावी या दानांग से ज्यादा है। और फिर स्थानीय लोगों पर इल्जाम, कथित तौर पर टूरिस्ट के साथ बदतमीजी, धमकियां और गैर गोवन खाने का ठप्पा। लेकिन दोस्तों, इन वीडियोस पर गौर करें, क्या ये वाकई गोवा की पूरी तस्वीर दिखाते हैं या फिर जानबूझकर ऐसी जगहों और समय का चयन किया गया जहां टूरिस्ट कम हो? क्या ये वीडियो सुबह के वक्त शूट किए गए जहां सैलानी कम पहुंचते हैं, या फिर ऐसे गैर मशहूर बीचों के जहां पर सैलानी कम रहते हैं? सवाल यह भी है, क्या ये सब गोवा को बदनाम करने की कोई सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्योंकि गोवा के टूरिस्ट विभाग और सरकार इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। गोवा के पर्यटन विभाग ने साफ साफ कहा है कि गोवा में टूरिस्ट कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। 2024 में गोवा में 1,40,00,000 टूरिस्ट का स्वागत किया गया, जिसमें 99,41,000 घरेलू और 4,67,000 विदेशी टूरिस्ट शामिल थे। 2023 की तुलना में ये 21% की बढ़ोतरी है। अकेले अक्टूबर से दिसंबर 2024 में 38% से ज्यादा टूरिस्ट आए और दिसंबर में तो 54% का उछाल दर्ज किया गया। डेबोलिम हवाई अड्डे पर दिसंबर 2024 में 27% से ज्यादा यात्री उतरे। 2025 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में गोवा ने 28,51,554 टूरिस्ट को आकर्षित किया, जो 2024 की समान अवधि की तुलना में 10.5% ज्यादा है। ये आंकड़े सिर्फ पर्यटन विभाग के नहीं बल्कि Booking.com, मेक माई ट्रिप्स और ANB जैसे प्लेटफॉर्म और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और टैक्सी ऑपरेटर से जुटाए गए हैं। यानी ये कोई हवाई दावे नहीं है बल्कि ठोस डेटा है। विदेशी टूरिस्ट की बात करें तो 2023 में 4,50,000 विदेशी सैलानी आए, जो 2019 के 9 लाख से कम है। लेकिन कोविड के बाद वैश्विक पर्यटन में गिरावट को देखते हुए ये रिकवरी बेहतर है। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में अस्थिरता ने विदेशी पर्यटकों को प्रभावित किया है, लेकिन गोवा ने 2024 में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की। अब बात उन शिकायतों की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। टैक्सी माफिया का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। कुछ टूरिस्ट ने बताया कि टैक्सी ड्राइवर उन्हें धमकाते हैं, खासकर अगर वो किसी विदेशी को लिफ्ट देते हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा कि बोनोलिम बीच पर 10 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स ने उन्हें घेर लिया। गोवा में उबर और ओला जैसी राइड हेलिंग सेवाएं नहीं है, जिसके चलते स्थानीय टैक्सी यूनियनों का दबदबा है। गोवा माइल्स जैसी एकमात्र ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है, लेकिन टूरिस्ट अगर इससे बुकिंग करते हैं तो लोकल टैक्सी ड्राइवर उनकी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, ऐसे भी आरोप है। इससे टूरिस्ट को ऊंचे किराए और असुविधा का सामना करना पड़ता है।
होटल के दाम भी एक बड़ा मसला है। गोवा में होटल टैरिफ बढ़े हैं और कई टूरिस्ट का कहना है कि थाईलैंड, वियतनाम या श्रीलंका में इससे सस्ते और बेहतर विकल्प मिलते हैं। 2024 में 1500 नए होटल्स रूम्स और होम स्टे की बाढ़ ने कंपटीशन फिर से बढ़ा दिया, लेकिन छोटे होटलों को नुकसान हुआ। फिर भी पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे का कहना है कि कई होटल 2024 में 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चले और औसत कमरे की दरें भी शानदार रही। स्थानीय लोगों के व्यवहार पर सवाल उठे हैं, लेकिन ये शिकायतें चुनिंदा हैं। कुछ पर्यटकों ने कहा कि गोवा की आतिथ्य की भावना कम हुई है और अवैध निर्माण, गंदगी और भीड़ ने समुद्र तटों का आकर्षण घटाया है। लेकिन गोवा के पर्यटन विभाग का कहना है कि वो पिंक फोर्स और बीच विजिलेंस ऐप जैसे कदमों से पर्यटकों की सुरक्षा और सफाई सुनिश्चित कर रही है। अब बड़ा सवाल ये, क्या ये सब गोवा को बदनाम करने की साजिश है? गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग पेड टूल किट के तहत गोवा की छवि खराब कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने दावा किया कि 2019 में गोवा में 8.5 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, जो 2023 में 1.5 मिलियन रह गए। लेकिन पर्यटन विभाग ने इसे गलत बताया, क्योंकि गोवा में विदेशी पर्यटकों की संख्या कभी भी 8.5 मिलियन नहीं थी। 2014 से 2019 में अधिकतम 8 लाख थी। विभाग ने इस इन्फ्लुएंसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। रोहन खाउंटे ने कहा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स फ्री स्टे या लंच के बदले गोवा को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा था कि अचानक चाइना इकोनॉमी इंफॉर्मेशन सेंटर से अनवेरिफाइड डेटा कहां से आया। गोवा सरकार का मानना है कि ये नकारात्मक कैंपेन गोवा की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, खासकर तब जब वो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट जैसे इवेंट्स में गोवा को प्रमोट कर रही थी। दोस्तों, सच ये है कि गोवा की पर्यटन इंडस्ट्री में चुनौतियां हैं। टैक्सी माफिया, महंगे दाम और कुछ जगहों पर गंदगी जैसी समस्याएं हकीकत है। लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि गोवा से पर्यटक गायब हो गए सरासर गलत है। गोवा ने 2024 में 1,40,00,000 पर्यटक देखे और 2025 की पहली तिमाही में 10.5% की बढ़ोतरी दर्ज की। सरकार ने गोवा माइल्स और गोवा टैक्सी ऐप जैसी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन शुरू किए। इको टूरिज्म, वेलनेस रिट्रीट्स और आध्यात्मिक सर्किट जैसे नए ऑफरिंग्स के साथ गोवा अपनी छवि और मजबूत कर रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग चुनिंदा तस्वीरें और कहानियां शेयर करके गोवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े और हकीकत यही कहते हैं कि गोवा अब भी भारत का सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल है। हाँ, सुधार की गुंजाइश है। टैक्सी सिस्टम को और पारदर्शी करना होगा, बीच की सफाई पर ध्यान देना होगा और टूरिस्ट के साथ आतिथ्य की भावना को और मजबूत करना होगा। लेकिन गोवा को खाली बताने वाले ये वीडियो ये हकीकत से ज्यादा सनसनीखेज है। तो दोस्तों, अगली बार गोवा जाने का प्लान बनाएं, लेकिन सावधानी बरतें। गोवा माइल्स जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करें और अगर कोई टैक्सी ड्राइवर ज्यादा किराया मांगे तो उसकी शिकायत करें। गोवा अब भी वही जादू बिखेरे है, बशर्त आप सही जगह सही समय पर हो। क्या गोवा वाकई खाली हो गया है या ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है? कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, राष्ट्र टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।